रानी की जो महिमा का गुणगान है ये उस तोतली बालक की भाषा के जैसे है। शायद हो सकता है श्री राधा रानी इस पर प्रसन्न हो जाए कि चलो टूटी फूटी वाणी से ही सही, गलत सलत ही सही, उल्टा सीधा ही सही, कम से कम ये सारे की सारे बैठे तो मेरा गुणगान करनी है और उस तोतली वाणी पर, उस तोतली भाषा पर श्री जी रीझ जाए। और आज आरंभिक दिन है, पहला दिन है, तो पहले दिन ही मैं निवेदन कर दूं कि ये कथा कतई भी 1% भी 0% भी ये मत सोचना कि आप लोगों के लिए है, आप लोगों के लिए नहीं है। ये एकमात्र और एकमात्र ये चर्चा जो भी होगी ये सब एकमात्र इसलिए है कि किसी भी प्रकार येन केन प्रकारेण हमारा चित्त जो अब तक श्री राधा रानी के चरणों में लगा है, अब वो इस चर्चा को सुन करके और आगे बढ़े, और आगे बढ़े। उनको रिझाने का प्रयास है, आपको रिझाने का ये कोई प्रयास नहीं है, दुनिया को रिझाने की कोशिश नहीं, ये उनको रिझाने की कोशिश है, उन्हीं की रस चर्चा। क्योंकि देखो रस ही जो है ना वो जीवन का सार है। रस के बगैर जीवन एकदम फीका है। आप एक रसगुल्ला लीजिए, रसगुल्ला का आनंद किस में है? बताइए किस में रसगुल्ला का आनंद? उसके रस में, उसकी चाशनी में। अगर वो रस ही ना हो तो उस गूदे को, उस रुई जैसे को तुम क्या करोगे? कई लोग रसगुल्ला लेते उसको एकदम पूरा पहले निचोड़ लेंगे, पूरा निचोड़ के फिर उसको खाएंगे। अरे फिर खाई काहे को रहे हो? रसगुल्ले का जो स्वाद है वो तो उस रस में है ना, रस हटा तो कोई स्वाद नहीं उसमें। तो ये कहने में भी कोई भूल नहीं होगी कि वो जो रसगुल्ले का बाहर का जो आवरण है वो समझ लो कृष्ण है। जो रसगुल्ले का जो मटेरियल जिससे वो बना है वो सब कृष्ण है, पर अगर उसमें चाशनी नहीं है, रस नहीं है, तो रसगुल्ला फीका है। वैसे ही कृष्ण चरित्र में जो चाशनी है, जो रस है, वो श्री राधा रानी का चरित्र है, वो श्री राधा रानी का नाम है। वो उस रस का काम करती है जो इस रसगुल्ले को स्वादिष्ट बनाता है। तो अगर अभी कृष्ण नाम लेने में अगर आपको स्वाद नहीं आ रहा है तो इसका मतलब अभी चाशनी नहीं मिली, आपको रस नहीं मिला। रस माने आपको राधा नाम नहीं मिला। वो राधा नाम डालो उसमें, वो राधा नाम डालोगे तो आपको वो एकदम स्वादिष्ट लगने लगेगा। श्री राधा कृष्ण उन दोनों का जब जब समावेश होगा, समागम होगा, तब देखो फिर कितना हृदय आनंद से एकदम भर जाएगा, जिव्या रस से भर जाएगी। देखो आज तक आपने जीभ से रसगुल्ले का स्वाद लिया होगा, पर आप अब इन 7 दिनों में कान से रस का स्वाद लोगे, कान से राधा नाम के रस का स्वाद लोगे। राधा नाम जब भीतर जाएगा ना तो जैसे मीठा खा के जीभ मीठी हो जाती है, वैसे राधा नाम कान से जब आपके चित्त में जाएगा तो आपका रोम रोम एकदम मिठास से भर जाएगा। अब कोई बैठा हो, कोई देखो राधा नाम तो है रस में, पर किसी को उसमें रस आ रहा है, किसी को नहीं भी आता, किसी को राधा नाम रस में नहीं भी लगता। क्यों? क्योंकि अरे ये तो क्या है, राधा रानी के बारे में क्या ये चर्चा लेके बैठ गई, ये भी कोई बोलने का विषय? कोई वेदों पे बोलो, कोई उपनिषदों पे बोलो, दर्शन शास्त्र पे बोलो, ये क्या विषय है? ये विषय प्रेमियों का विषय है, रसिक जनों का विषय है, ये ब्रज की अनुभूति का विषय है। ये राधा रस की जो चर्चा, ये ब्रज की अनुभूति का विषय है। ये ब्रज का अनुभव ही दे सकता है और दूसरा नहीं दे सकता।
इसलिए इस रस की चर्चा यहाँ की जाती है और कहीं नहीं की जाती। बहुत सारे 2 साल जब ये हुआ तो उसके बाद बहुत सारे वो अंग्रेजी में कहते हैं ना ऑफर बहुत सारे आए कि हमारे बम्बई में हम राधा चरितामृत करवाना चाहते हैं, हमारे कलकत्ता में हम राधा रानी का चरित्र सुनना चाहते हैं। तो भैया राधा रानी इतनी सस्ती नहीं कन्हैया जैसी है। कन्हैया तो तुम जहां मन करे उठा ले जाते हो, भागवत जी लेके चलो गाते हैं। हमारी राधा रानी इतनी सस्ती नहीं है, ठाकुरानी है। सुनना तो यहाँ आओ, यहाँ सुनाएंगे तुमको ब्रज में, ब्रज से बाहर नहीं सुनाएंगे। क्योंकि ब्रज से बाहर सुना दिया तो पचेगा नहीं, तुमको अपच हो जाएगा। जैसे पेट खराब हो जाए तो तुम्हारी बुद्धि खराब हो जाएगी, पचा नहीं पाओगे। पचाने के लिए ये धरती चाहिए, ब्रज की धरती चाहिए, तब श्री राधा रानी के चरित्र को पचा सकते हो। तो ये रस की चर्चा है, यहां नीरसता नहीं चलेगी। यहाँ बैठे भी वही, मैं तो देखो माफ करना किसी को बात ये अच्छी लगे ना लगे, पर जो जिसके हृदय में जिसको जरा भी लगता हो ना कि रस है, वो इस कथा को सुनना, उसको ही रस आएगा। नहीं तो 7 दिन बोर हो जाओगे। 7 दिन में एकदम आपको लगेगा कि ये तो हमारे लायक नहीं, ये हम इसके लिए नहीं बने। या फिर ये कह लो, मान लो रस नहीं भी है, मान लीजिए रस हमारे हृदय में नहीं भी है, तो भी ये सोच के बैठिए कि रस हमारे हृदय में भर जाए, इसलिए हम यहां बैठे, वो पाने के लिए बैठो या तो। और अगर दोनों ही भाव मन में नहीं है तो भले प्रणाम करके उठ के चले जाओ कि नहीं। अरे संसार में हर जगह हमने रस खोजा, खोजा कि नहीं खोजा? दुनिया में हर जगह हमने यहाँ से रस मिल जाए, इस रिश्ते से रस मिल जाए, धन से रस मिल जाए, हमें संसार की उपाधियों में रस मिल जाए, पर आज तक रहे नीरसी। कहीं भी रस से मन भरा नहीं। सब कुछ है बाहर दिखने में, हमारे पास सब कुछ है, धन दौलत व्यवस्थाएं सारी भरी पड़ी है हमारे पास, पर फिर भी भीतर से एकदम नीरस, कोई हृदय में उल्लास नहीं, कोई आनंद नहीं। वहीं संतों को देखो, जेब में फूटी कौड़ी नहीं, पर हृदय एकदम रस से भरा हुआ, आनंद से भरा हुआ। उस रस की प्राप्ति के लिए हम यहाँ बैठे हैं। श्री राधा रानी के चरणों में यही निवेदन कर दें दोनों हाथ उठा के कि सबे गुणहीन ताको यतन न कोई। सबे गुणहीन, कोई ये समझे कि बड़ा भैया बड़ा भारी गुण होगा जो राधा रानी के विषय में बोलने और सुनने बैठ गए ये सारे की सारे, तो हम हाथ उठा के पहले ही दिन कह देते हैं कि हे श्री जी, सबई गुणहीन ताको यतन न कोई, पर एक किशोरी कृपा ते जो कुछ हो सो होई। एक उनकी कृपा से ही हो सकता, बाकी तो सबई गुण अंगहीन, कोई गुण नहीं है भीतर, कोई रस भी नहीं, कोई प्रेम भी नहीं, कोई भक्ति भी नहीं, पर फिर भी एक किशोरी कृपा ते जो कुछ हो सो होए। ऐसी प्रेममयी, ऐसी रसमयी लाडली जो की चर्चा नहीं सुनो तो क्या सुनोगे? और सुनना क्या चाहते हैं आप? क्या सुने उनके अलावा? वो श्री राधा रानी जो ज्ञान के सबसे उच्च शिखर पर बैठे हैं, भगवान भोलेनाथ, शंकादिक, नारद, सुखदेव मुनि, जिनकी चरण रेणु की आकांक्षा करते हैं, मांगते हैं कि एक बार उनकी चरण रेणु हमारे माथे पर आ जाए, उनकी चर्चा नहीं करेंगे, उनकी चर्चा नहीं सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे? फिर इसके अलावा फिर रहा ही क्या जीवन में? क्या जानना, क्या पाना, क्या मांगना? क्या मांगे राधा रानी से? बोले एक आध दो ये कथा सुने हम, और राधा रानी ऐसी कृपा कर देना 2-4 करोड़ रुपया मिल जाए कहीं से तो बस आनंद आ जाए।
पर आप कभी कभी एकांत में अकेले में बैठ के सोचा करो कि सोचो जिन श्री राधा रानी की एक ऐसे पलक ऐसे गिरा दे ना तो सृष्टि बन जाती है और मिट जाती है इतनी सी देर में। एक भ्रकुटी के एक पलक के झपकने से सृष्टि अदला बदली हो जाती है। उसके लिए 2-4 करोड़ रुपया देना कौन सी बड़ी बात है हमारे लिए। सामर्थ्यवान के पास क्या ये इतना देना कोई बड़ा मुश्किल काम है क्या? कतई मुश्किल कार्य नहीं है। सब कुछ जिनकी एकमात्र दृष्टि से ही बन और बिगड़ जाता है, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है जो छोटी मोटी चीजें हम उनके चरणों में मांगते रहते हैं। उनके लिए लाभ कोई बड़ी बात नहीं। सबसे बड़ी बात क्या दे सकती है स्वामी जी? सबसे बड़ी बात तो हमें ये दे सकती है प्रसन्न होकर के कि वो और श्याम सुंदर दोनों प्रिया प्रीतम हमारे चित्त में आकर के विराजमान हो जाए। ये उनकी सबसे बड़ी कृपा है, सबसे बड़ी कृपा है। तो ऐसी लीलामयी, ऐसी गुणमयी, ऐसी रस रासेश्वरी श्री राधा रानी की चरणों में बैठ जाइए और 7 दिन तक एकदम हिलना नहीं है। चाहे तुमको लाख कोई हिलाए पर हिलना नहीं है। कहीं सोचो, वो तो मैंने कह दिया ऐसे ही भाव में बह के कि नहीं हो तो उठ के चले जाना। मैं भले कह दूं पर आपको क्यों जाए उठ के? हम क्यों जाएंगे? जब श्री राधा रानी ने खींच के यहाँ बुलाया है, अधिकारी है, तब तो बुलाए, नहीं काहे को बुलाती? दुनिया में अरबों लोग हैं, अरबों लोग हैं। उनमें से अगर आप यहाँ हम बैठ के राधा रानी का गुणगान की इच्छा करके यहाँ लेके बैठे हैं तो अधिकारी हैं, तब तो यहाँ बैठे हैं। तो लाख कोई हिलाए, लाख कोई कहे छोड़ के आ जाओ, हिलना नहीं। एक सूफीवाद में कहते कि सजदे में सर झुक गया तो फिर उठना हराम है। या तो झुकाओ मत, और अगर झुका लिया तो चाहे गर्दन कट जाए पर अब नहीं हटेंगे यहाँ से। लोभ प्रलोभन बहुत दिए जाएंगे आपको दुनियादारी में। अरे ये प्रेम प्रेम की बातें छोड़ो, यहाँ आओ, देखो हम तुमको ये दे देते हैं, तुम्हारे सब मनोकामना सिद्ध हो जाएंगी, तुम्हारे सब बिगड़े बिगड़ाए काम बन जाएंगे। लालच में मत आना, लोभ में मत आना। कोई लालच दे भी, कोई लालच में कहे भी कि भैया तुम्हारा ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, तुम्हारे लिए ये बनवा देंगे, ये करवा देंगे, तो एक ही बात कहना उनसे। क्या बात कहना है? हमारे माही श्यामा जी को राज। तुम क्या दोगे हमको? तुम क्या दिखा रहे हो अपना ये धर्मशाला? क्या तुम अपना लोभ लालच दिखा रहे हो? हमारा हमसे पूछो, हमारे माही श्यामा जी को राज। हमारी जो रानी है कोई ऐरी गैरी नहीं है। हमारे यहाँ श्यामा जी का राज चलता है, हमारी श्री स्वामी जी का राज चलता है। सबई गुणहीनता को यतन न कोय, एक किशोरी कृपाते जो कुछ होए सो होए। और एक ही भाव लेके बैठो यहाँ 7 दिन। श्री राधा की शरण हूं, श्री राधा की दासी। देखो आप भले जितने भी यहाँ बैठे हो श्रोता इस दीर्घा में, आप भले शरीर से पुरुष रूप में हो, लेकिन अगर श्री राधा रानी की प्राप्ति चाहिए तो आपके हृदय में, आपके चित्त में, आपके मन में दासत्व, दासी भाव लाना पड़ेगा, तब काम बनेगा। क्योंकि पुरुष भाव में एक अहम हो जाता है, और वैसे भी अगर पुरुष भाव में श्री राधा रानी के पास जाना चाहे तो संभव नहीं। हृदय में दासी भाव चाहिए। तो श्री राधा की शरण हूं, श्री राधा की दासी, श्री राधा की सखी हूं और जग से सहज उदासी। उनकी सखी, उनकी दासी भाव लेकर के, सहचरी भाव लेके, उनके लिए मंजरी भाव लेके आप सुनोगे तो फिर आपको आनंद आएगा। तो दासत्व स्वीकार कर लो 7 दिन के लिए। वैसे तो हर कथा में हम कहते परिचय हमारा वही है, हम उनके दास हैं, लेकिन इस विशेष कथा में तो ये परिचय अपने मन में बिठाओ।
रोज सुबह शाम जब अपने कमरा पे बैठते हो तो मन मन में अपने आप से कहो, कौन हो आप? हम राधा रानी की दासी हैं, हम राधा रानी की सखी। और अपने आप को राधा रानी की दासी के रूप में देखो भी, अपने आप को राधा रानी के रूप में, दासी के रूप में देखो। कैसी राधा रानी की दासी रहती होंगी वैसे हम देखेंगे, वैसे ही श्रृंगार, वैसे ही हाव भाव, वैसे ही बोलना, वैसे ही चलना, वैसे ही बातें करना। वो भाव फिर भी धीरे धीरे मन में आ जाएगा, धीरे धीरे मन में दिखने लगेगा। एक अभी 2-4 दिन पहले ही, 4-5 दिन पहले ही कोई एक बड़ी प्रेमी एक कन्या है, बेचारी आती रहती है, कथा से बड़ी जुड़ी रहती है। तो उसने कोई एक चित्र बना करके भेज दिया, और चित्र भी पूरा, मतलब आजकल जो है करते हैं कट कॉपी एडिट फेडिट, वैसे करके भेजा था। उसमें सच्चाई तो कुछ नहीं थी, पर उसने उसको, राधा रानी विराजमान है, उनके चरणों में कोई सहचरी थी, कोई मंजरी थी, तो उनका उसने यहाँ से मुखारविंद जो है वो मेरा लगा दिया। तो उस एक चित्र ने वो बात देख करके कि ऐसा भी हो सकता है, वो एक चित्र ने पूरे हृदय, शरीर में, पूरे हृदय में, केवल देखने मात्र से, सोचो जब नकली चीज जो अभी है भी नहीं, उसमें इतना आनंद हो सकता है, तो अगर वो सचमुच हो जाएगा जिस दिन कि तुम उनके चरणों में बैठे हो, सेवा कर रहे हो, तो फिर उसकी तो क्या ही दशा हो। बुद्धि के पास सामर्थ्य नहीं है कि उसको सोच सके। वो सेवा प्राप्त करने के लिए, वो सेवा पाने के लिए ही हम सब पंक्ति में लगे हैं, प्रयास में लगे, कोशिश में लगे कि वो समय आए जैसे श्री श्याम सुंदर, वो जो बैठी रहती है ना नीचे सखी, चरणों में मावर लगाने, उनके हाथ जोड़ जोड़ के कृष्ण कहते, सखी मुझे मौका दे दे, मुझे एक बार अवसर दे दे। मैं भी श्री राधा रानी सखी ऐसी टेढ़ी टेढ़ी देखती, अच्छा तुम ग्वारिया जानते क्या हो श्रृंगार रस के बारे में, तुम लगाओगे महावर। तो श्री राधा रानी खूब खूब कोशिश करती है, राधा रानी के चरणों में ठाकुर जी निवेदन अपना पहुंचाते, तब जाकर के राधा रानी कृपा करती है, ऐसे इशारा कर देती है कि हाँ दे दो इनको आज थोड़ा सा मौका। तब वो मौका मिलता है, तब वो अवसर मिलता है, और तब उस अवसर को पाकर के श्री श्याम सुंदर चरणों की सेवा करते हैं, चरणों में कुमकुम लगाते हैं, पत्रावली बनाते। तो वो सेवा सोचो, जब अगर सचमुच प्राप्त हो जाएगी तो उसके बारे में क्या कहें, उस रस के बारे में क्या कहें। उस रस की प्राप्ति के लिए ही एक बार पूछा, राधा रानी का अवतार कैसे हुआ, क्यों हुआ। एक बार ब्रह्मादिक ने प्रार्थना की है श्री ठाकुर जी से कि प्रभु हमने आपके बहुत अवतार देखे, आप वराह बने, आप वामन बने, आप एकदम खंबे से थर 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 चिल्लाते हुए नरसिंह भगवान के रूप में प्रकट हो गए, आपने कौन सा अवतार नहीं लिया। पर प्रभु हमारी इच्छा है कि आपका मूल रूप एक बार हम देखें, आपकी जो अपनी जो निजता है ना, आपका जो अपना, आपकी करुणा है, आपका जो एकांतिक स्वभाव है, आपका जो एकांतिक रूप है, उसको हम देखना चाहते हैं, उसका हम दर्शन करना चाहते हैं। तो उस करुणा में अपनी निजता, अपनी स्वयं की स्वरूपता को दिखाने के लिए ही श्री ठाकुर जी ने श्री राधा रानी के रूप में प्रकट हुए। श्री ठाकुर जी श्री राधा रानी का स्वरूप लेकर के श्री ठाकुर जी प्रकट हुए। ये भगवान का निज रूप है, ये भगवान का निज स्वभाव है।
उस निज स्वरूप के लिए श्री ठाकुर जी राधा रानी के रूप में प्रकट हुए। कृष्णेन आराध्यते इति राधा। श्री कृष्ण कहते कि मैं जिनकी आराधना करता हूं वो राधा है, और श्री राधा रानी कहती हैं ब्रह्म वैवर्त पुराण में कि कृष्ण मेरे स्वरूप है, मैं उनकी आराधना करती हूं। राधैव या आराध्यते मया। दोनों एक दूसरे की आराधना कर रहे हैं। एक राधा रस सुधा निधि, एक बड़ा श्री राधा रानी की लीलाओं का जो गुणगान उसमें किया गया है श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद द्वारा, उसमें लिखा है कि राधा और कृष्ण में भेद नहीं है। क्यों भेद नहीं है? ये सखी आस्वादन के लिए जिस रस की हम बात कर रहे हैं, उस रस के आस्वादन के लिए सखी दो रूप में राधा रानी और कृष्ण को बना लेती है। कैसे बना लेती है? केश है, केशों का बाल जो है, केश का पूरा एक समूह है, अनेक केश है, अनगिनत केश है, लेकिन सखिया क्या करती है? सखिया प्रिया जी के केशों को दो भाग में बांट लेती। दो भाग में बांट करके क्या करती? एक भाग हो गया आश्रय तत्व, एक केश का जो भाग है वो आश्रय तत्व है, दूसरा जो भाग है वो विषय तत्व बन जाता है। विषय रूप में श्री श्याम है और आश्रय तत्व रूप में राधा रानी। अब क्या किया? दो भाग किए केशों के, बीच में मांग निकाली, और वो जो मांग है वही प्रेम है। वो जो मांग का प्रति सूचक है वो ही प्रेम है। अब प्रेम तत्व का दो भागों में बंटवारा किया, और फिर क्या किया? अब वो जो दो केश के भाग हैं, अब उसको गूंथना शुरू किया एक दूसरे को। पहले अलग किए और फिर उनको मिलाया। अब जब उनका गूंथन शुरू किया, जब उनको मिलाया, तो उसका जो सौंदर्य है और बढ़िया और सुंदर बढ़ गया, उनकी सौंदर्यता बढ़ गई। तो वो प्रिया प्रीतम जो है वो दोनों अलग नहीं है, लेकिन आस्वादन के लिए, रस को बढ़ाने के लिए सबसे पहले एक को दो बनाया गया। एक को बना दिया श्री कृष्ण और एक को बना दिया श्री राधा रानी। एक ही समूह रहता केश का तो मिलता कैसे? मिलाने के लिए तो दो भागों को बंटवारा करना पड़ेगा, तब तो मिलेंगे। तो दो भागों में श्री राधा श्याम सुंदर अलग हुए और फिर एक हुए। रसिक जनों की लीलाओं में देखो कैसे राधा रानी कृष्ण, कृष्ण श्री राधा, दोनों फिर दोनों जो जोड़ी है, जो स्वरूप है। और स्वामी श्री हरिदास जी कहते मायरी सहज जोड़ी प्रकट भई। ये जो राधा कृष्ण की जोड़ी है ना, ये दुनिया के द्वारा बनाई गई जोड़ी नहीं है। ये दुनिया में जोड़ियां कैसे बनती है? ब्याह करवा दिया, शादी हो गई, फेरे डलवा दिए, रिश्ते बन गए, जोड़ी बन गई। पर स्वामी हरिदास जी कहते ये जोड़ी बनाई गई नहीं है, प्रकट भई है। ये सहज जोड़ी है, मायरी सहज जोड़ी प्रकट भई। देखी सुनी ना ऐसी जोड़ी, जैसे करुणामय गोविंद वैसी करुणामयी किशोरी। देखी सुनी न ऐसी जोड़ी, सहज जोड़ी है। श्री श्याम सुंदर के रोम प्रतिरोम में श्री राधा रानी विराजमान हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं, उनका ध्यान कर रहे हैं। एक सखी है, यमुना जी पे गई। यमुना जी पे उसको सेवा मिली कि उसको वस्त्र धोने प्रिया प्रीतम के, तो वस्त्र प्रक्षालन करने यमुना जी पे जा रही थी। बढ़िया अपना कपड़ा सर पे धर के और राधा 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 बोलती बोलती जा रही है यमुना जी पे। पर क्या देख रही है कि आज पूरे यमुना जी पे जितने भी कपि, जितने बंदर हैं, सब एकदम शांत बैठे हैं। और बंदर शांत बैठ जाए ये तो बड़ा
मुश्किल काम उनका स्वभाव ही नहीं शांत बैठना, भगवान ने उनको बनाया ही नहीं ऐसे। कपि चंचल सब ही विधिहीन, तो उनका तो काम है एक डाल से दूसरी डाल फुदकते रहो, कूदते रहो। आज तो ऐसे बैठे जैसे कोई ऋषि महात्मा समाधि में बैठा हो, चुपचाप शांत आंख बंद करके। सखी बोली बड़ा अचंबा है, ऐसा क्या हो रहा है जो एकदम शांत बैठे। आगे बढ़ी, वृक्ष पर तोता, मैना, पपीहा, कोयल सब एकदम शांत। सखी को बड़ा आश्चर्य हो रहा, आज ये सब मौन मूर्तिवत खड़े खड़े, या आखिर सुन क्या रहे, क्यों खड़े हैं। और यमुना जी की गति जो एकदम जोर जोर से हिलोरे लेके प्रवाहित होती थी, आज वो सब यमुना जी एकदम शांत बह रही है, कोई आवाज नहीं लहरों में। सखी यमुना जी के और नजदीक जाती गई, ये क्यों सब एकदम शांत बैठे हैं। तो जैसे पहुंची घाट पे और कपड़ा वस्त्र नीचे रखे, तभी उसकी दृष्टि गई आसपास। क्या देख रही है, कुछ गुनगुनाने की आवाज आ रही है, कोई कुछ गुनगुना रहा और उसकी वाणी बड़ी मधुर है, बड़ी मीठी रस से भरी हुई है। इधर उधर देखा उस सखी ने तो क्या देखती है, कदम के वृक्ष के नीचे श्याम सुंदर बैठे और प्रियतम बैठे बैठे कुछ गुनगुना रहे हैं। और वो जो गुनगुना रहे हैं, सारे जितने भी बानर, मोर, पपीहा, कोयल, यमुना जी सब शांत हो गए कि सुने आखिर श्याम सुंदर गुनगुना क्या रहे, गा क्या रहे। श्री श्याम सुंदर जब कान लगाया सखी ने, तो क्या श्याम सुंदर गुनगुना रहे हैं, तुम ही हृदय की स्वामिनी राधे, तुम ही हृदय की स्वामिनी राधे, तुम ही हृदय की स्वामिनी, मन मंदिर के गुह्य कुंज में, मन मंदिर के गुह्य कुंज में, एकमात्र तुम विलासिनी राधे, तुम ही हृदय की स्वामिनी, कलिल केली तुम ललित लाश, तुम कलिल केली तुम ललित लाश, तुम ही मेरी रागिनी राधे, तुम ही मेरी रागिनी, तुमसे ही जीवन जीवन है, तुमसे ही जीवन जीवन है, तुम ही नवा नंदिनी राधे, तुम ही हृदय की स्वामिनी राधे।
ही हृदय की विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ